Hello everyone, this is Salish Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept। ये वीडियो नंबर 67 है रियल नंबर क्लास 10th के लिए और इस क्वेश्चन में प्रूव करने वाला हूँ प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल। और आप चाहते हैं कि इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करें तो प्लीज वीडियो नंबर 65 और 66 दोनों जाके देखें। 66 देख लें, उसमें मैंने प्रूव कर रखा है प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज होगा। और आप चाहते हैं कि इसी का एक और यही क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं बताऊं इसी दूसरे मेथड से, तो प्लीज आप वीडियो नंबर 68 जरूर जाके देखें। लिंक नीचे मिल जाएगा सारे वीडियो का। उसमें मैंने इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व किया है, जो आपको आसान लगे बनाइएगा। और आप चाहते हैं प्रूव दैट √p + √q का सॉल्यूशन, तो प्लीज वीडियो नंबर 69 जाके देखें। लिंक नीचे मिल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, जिस मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँ उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, लिंक नीचे मिल जाएगा, इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं, लेकिन शॉर्ट में पहले समझा लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पाओ। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में कि हम लोग ट्रू स्टेटमेंट को एज्यूम कर लेते हैं, रॉन्ग गलत मान लेते हैं, और फिर उसको सिंप्लीफाई या वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं। और वेरीफाई करते टाइम उसमें कोई एरर आ जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो हम लोग फिर मान लेते हैं कि नहीं, वो जो स्टेटमेंट ट्रू था वो सच में ट्रू है। क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या गलत मानो या सही मानो। आपने गलत मानने की कोशिश किया लेकिन उसमें भी फॉल्ट आने लगा, एरर आने लगा, तब क्या मानेंगे, वो सच में सही है। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि √3 + √5 को शुरू में मान लेंगे रैशनल है, उसको फिर सिंप्लीफाई या वेरीफाई करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग को एक प्रॉब्लम आएगा, एरर आएगा, तो हम लोग फिर मान लेंगे कि नहीं, ये सच में इरेशनल ही है। अब तो सबसे पहले लेट √2 + √5 इज अ रैशनल नंबर एंड a/b इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर यदि आप हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि √3 + √5 एक रैशनल नंबर है। अब जब रैशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में या फिर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं इसका a और b क्या है, रैशनल नंबर का फॉर्म है a/b, और वो भी क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब अब फर्दर कटेगा नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि 3/9 लिखे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/3। तो उसी तरह यहाँ पर भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये फर्दर कटेगा आगे नहीं। अब ध्यान से देखो, कोई भी रैशनल नंबर को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो वो को प्राइम नंबर्स हो जाता है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है कि दो ऐसे नंबर जिनका एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक ना, द नंबर हैविंग वन एंड ओनली वन कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। और भी इसके एग्जांपल 3/5 को प्राइम नंबर है, 7/8 को प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, फिर भी ये 7/8 को प्राइम नंबर है। ठीक ना। अब देखो, तो कोई भी नंबर को जब आप काट के लिखते हो, रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखते हो तो वो को प्राइम नंबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर रहता नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम है। तो ध्यान देना कि जब भी कोई रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो वो को प्राइम नंबर्स हो जाता है। तो उसी को हम लोगों ने आगे लिख रखा है, देन a and b आर को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो अगर यदि a और b का इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है मतलब तो a और b क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 और 3 क्या, को प्राइम नंबर्स, वैसे ही यहाँ पर a और b क्या, को प्राइम नंबर। और b 0 नहीं होगा, क्योंकि b अगर 0 हो जाएगा तो ये रैशनल नंबर फिर रहेगा नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बोला कि ये रैशनल नंबर है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। इट मीन्स √3 + √5 इज इक्वल टू 1/b, उसी को मैंने लिख रखा है। अब देखो, अब हम लोग फिर से एक मेथड लगाएंगे कि √3 मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल का ग्रुप बनाएंगे। ठीक ना, रैशनल को एक साइड कर देंगे, इरेशनल को एक साइड, जैसे कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चन में कर रखा है। और उन सारे सिमिलर क्वेश्चन का आप चाहते हो लिंक देखना चाहते हो, इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन, तो उनका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। अब देखो, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले लिखे, इसके बाद किसी एक को, चाहे √3 को चाहे √5 को इधर ले आएंगे। तो आपका मर्जी है कौन सा लाना है। हम मेरा मन किया √5 को ले आए।
तो प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करेंगे, ताकि रूट हटा सकें, तो इधर करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे कि अंडर रूट 3, इट मीन्स आपको सबको पता होना चाहिए कि अगर यदि कोई नंबर को आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर करें तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, और जब सेम सेम नंबर रहता है दोनों जगह और रूट रहता है तो रूट हट जाता है, ठीक ना। तो वहां पर यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अंडर रूट 3 था का स्क्वायर तो मीन्स क्या 3, तो यहाँ इतना नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट 3 लिख देना है। तो ये लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब आप पढ़े हो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, जस्ट पुट कर देना है। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो इसको मान लेते हैं, इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b -5 इसको b मान लेते हैं। तो अब आपको पढ़े होगे पता है, तो अब वीडियो जंप करो थोड़ा सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab, ठीक ना। तो उसी पे हम लोग को बैठा देना है, a के जगह क्या है a अपॉन बी। देखो ये वाला फॉर्मेट, मान लो इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब इसको तोड़ना है, इसको जब तोड़ेंगे तो ये आएगा, तो a के जगह क्या लिखना है हम लोग को a अपॉन बी, इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर के प्लस का प्लस बी के जगह पे क्या चाहिए था अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ माइनस था गलती से, यहाँ प्लस हो गया तो माइनस होगा, ठीक ना, क्योंकि बीच में माइनस है। अब इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे -2 a के जगह क्या लिखना है a अपॉन बी के जगह क्या लिखना है अंडर रूट 5, तो लिखा गया। तो इसके हिसाब से तोड़ लिए, एग्जाम में आप इसको थोड़ा यहाँ पे सीन्स में दिख लेना, जगह नहीं था नहीं लिखे। अब आगे आ जाओ, ये तो टूट चुका था, इसका क्या होगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर क्या होगा जैसे कभी हम लोगों ने लिख रखा था कि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 5 होता है, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 7 होता है। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे अंडर रूट, जैसे कि फिर से लिख रहे हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर मीन्स क्या चाहिए अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, और ये अंडर रूट 5 क्या आ जाएगा 5। तो इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, इसके नीचे 5 लिखे हैं। माइनस था -2 ये a अपॉन बी ये इंटू हिडन का हाइड कर दिए, अंडर रूट 5 हो गया। तो अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि रैशनल को एक साइड करने का और इरेशनल को एक साइड करने का। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे अब कि इस पूरे वाले टर्म को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे। तो ये देखो माइनस में था तो प्लस में चले जाएगा। उसके बाद इधर जो बचा हुआ था a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर उसको लिख लिए, +5 था +5 भी लिख लिए। ये बचा हुआ था 3, उधर प्लस में था इधर आके माइनस में, ठीक है। और मैंने एकदम हर एक स्टेप को लिखा है ताकि हर एक को समझ में आए। अगर दे आपको कुछ स्टेप गाइड करना है देन यू कैन डू इट। उसके बाद इस LHS को कॉपी किए, यहाँ पे सॉल्व किए, 5 - 3 जो आएगा 2। नीचे फिर से ये इस वाले टर्म को हम लोगों ने कॉपी कर रखा है, a स्क्वायर बी, यहाँ LCM लेंगे, यहाँ नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1 और b स्क्वायर का क्या होगा b स्क्वायर LCM होगा, तो b स्क्वायर लिख लेंगे। b स्क्वायर को जब हम लोग b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, और 1 को जब a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस था प्लस देंगे, नीचे 1 है तो 1 को जब b स्क्वायर को जब हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा b स्क्वायर को जब 2 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर में है मतलब, तो b स्क्वायर है मतलब 2 बार b है, b स्क्वायर के जगह हम देखो तो b इंटू बी लिख सकते हैं। अब ये b कैंसल हो जाएगा तो एक b बचेगा, तो उसी को हम लोगों ने ऐसे लिखा था b स्क्वायर मीन्स 2 ठो b, तो एक b यहाँ तो एक ही b था यहाँ पे, अब क्या बचा यहाँ पे एक b, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है 2a अंडर रूट 5, और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ फाइनली क्या बचा हुआ है, यहाँ फाइनली हम लोग के पास 2a अंडर रूट 5, इसको यहीं पे लिखते हैं हम समझाने के लिए, 2a अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस 2b² अपॉन बी, ये फेयर करके लिखे काट कूट के जो बचा। अब ध्यान से देखो 2a इधर इनटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा 2a डिवाइड में हो जाएगा, तो इसी को हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। देखो डिट्टो चीज है। अब देख यहाँ के बाद यहाँ जाना है, ये तो मैंने समझा लिया। अब उसके बाद ध्यान से देखना a और b क्या है को प्राइम, सॉरी a और b क्या है नन जीरो इंटीजर्स। a और b क्या है इंटीजर्स है, लेकिन इंटीजर्स क्या चाहिए होते हैं +1 +2 +3 इस टाइप से, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखो लेकिन नन जीरो लिखे मतलब जीरो नहीं लेना, ए और बी वहां पे जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि अगर बी जीरो हो जाता है तो ये रैशनल ही नहीं होगा, इसलिए नन जीरो जरूर लिखें। या यहाँ नन जीरो नहीं लिखते हो तो यहाँ फिर बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो जरूर लिखें। बहुत सारे बुक में नन जीरो नहीं लिखा है, सिर्फ इंटीजर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंस ए एंड बी आर non-zero integer, therefore a² plus 2b² upon 2ab² is rational। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये रैशनल हो जाएगा। ध्यान से देखो a और b कोई नन जीरो इंटीजर्स है, मतलब जब भी आप a और b का कोई वैल्यू लोगे तो नन जीरो इंटीजर्स लेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल चलो सॉल्व करके देख ही लेते हैं। a के जगह मान लो 1 ले लेते हैं, b के जगह मान लो 2 ले लेते हैं, छोटा नंबर ले रहे हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक ना। 2 वहां a के जगह कितना लेना है 1, b के जगह कितना लेना है 2, सॉल्व करो इसको तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नीचे यहाँ देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा 8 9/4। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, तो ये रैशनल नंबर है। तो उसी तरह आप a और b का कोई सा भी वैल्यू ले लो, हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा सॉल्व करने पे। इसका मीनिंग, इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि आप ये वाला जो है ये क्या है हम लोग का रैशनल नंबर है ये। अब ध्यान से देखना, अब ये वाला पोर्शन रैशनल है RHS और LHS हम लोग का इरैशनल है। तो हम लोग जानते हैं इरैशनल कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। इरैशनल कैन नॉट इज इक्वल टू रैशनल। जैसे कि एक चोर कभी पुलिस के बराबर नहीं हो सकता, एक अच्छा आदमी बुरा आदमी के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। तो रैशनल इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता। ये बोलता है मैं रैशनल हूँ, तुम भी रैशनल हो जाओ, ये बोलता ना ना हम क्यों बदले, हम तो इरैशनल है और रहेंगे, तुम हो जाओ इरैशनल। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने गलत एज्यूम किया। क्या गलत एज्यूम किया? कि √3 और √5 को रैशनल मान लिया है तो इरैशनल। जैसे ऐसे ही है ना कि आप कहीं पे नए जगह पे गए, एक चोर लुक्खा इंसान मिला आपको, लेकिन आप उसको भले इंसान समझ के साथ में रख लिए, ठीक ना। बगल वाले लोग बोला ही तो बदमाश है, लेकिन आप सोचे ना ही नहीं अच्छा है रख लिए। उसके बाद आप तो उसको शुरू में अच्छा मान ली, लेकिन जब बैग आपका चोरी करके भाग जाएगा तो बुरा निकल गया ना। तो उसी टाइप से यहाँ पर इसको हम शुरू में रैशनल मान लिए, लेकिन ये तो निकला इरैशनल, ठीक ना। वैसे ही तो आप कैसे लिखोगे कैसे इसको? तो शुरू में हम लोग क्या लिखेंगे, बट यहाँ तक समझा चुके थे, बट √5 इज इरैशनल। ये इरैशनल है और ये तो रैशनल है, तो इरैशनल कैन नॉट इज इक्वल टू रैशनल। इरैशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये लड़ाई क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हम लोगों ने गलत एज्यूम किया। क्या गलत एज्यूम किया? कि √2 √3 प्लस √5 एक रैशनल है। तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन दैट √3 प्लस √5 इज रैशनल। बट हम लोगों ने यहीं तक लिखा है थोड़ा शॉर्ट रखने के वीडियो नहीं, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हेंस √3 प्लस √5 इज इरैशनल, ठीक है। अब मैंने शुरू में बताया था आपको कि यहाँ पे आप √5 या √3 में किसी एक को इधर ले आ सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ √5 को लाया था, बट किसी को अगर भी मन कर रहा है कि मैं √3 को इधर लेके जाऊं तो आपके लिए भी मैंने इधर कर रखा है, ठीक है। सेम चीज है पर इसमें स्टेप थोड़ा जंप किए हैं ताकि यहाँ हट जाए। तो हम लोगों ने सेम चीज है यहाँ देखो ये स्टेप बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर भी आपको समझ में आ गया आप वीडियो बंद कर सकते हैं लाइक करके थोड़ा, और देखिए अगर दिए आपको मन करता है तो। अब इधर क्या करेंगे हम लोग,
अंडर रूट 3 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस, देखो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो रहा है। उसके बाद स्क्वायरिंग जैसे कि वहां किए थे बोथ साइड कर दिए, यहाँ डायरेक्ट कर दिए हम लोग ने दिखाया ना, तो अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इधर ए इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसके बाद बी का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस आएगा क्योंकि माइनस था 2, अब फॉर्मूला से ए के जगह ए अपॉन बी के जगह अंडर रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग इधर ले आए हैं तो इधर क्या बचा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसके बाद ध्यान से उधर 3 भी बचा था, जब 5 उधर जाएगा तो +3 -5, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -2। फिर इसको सिंप्लीफाई, इसको कॉपी किए हैं डिट्टो, यहाँ 1 छुपा हुआ था स्क्वायर में एलसीएम लिए तो बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर -2b स्क्वायर। अब b यहाँ पे ध्यान से देखो फिर से, यहाँ b है, एक b है, यहाँ 2b है, कट जाएगा तो यहाँ फिर से 2a बचा है और यहाँ सिर्फ एक b, तो 2a यहाँ उठ के चल जाएगा तो 2ab और a स्क्वायर माइनस डिट्टो है। लास्ट में आप इस दोनों को मिलाओगे तो यहाँ आपको अंडर रूट 5 के जगह अंडर रूट 3 मिलेगा, यहाँ साइन में डिफरेंस मिलेगा। तो आपको जो मन करता है वो कर सकते हैं, सिर्फ दोनों में से इसको बनाना या इसको बनाना, मतलब समझ ही गए होंगे। चाहे आप अंडर रूट 3 को इधर लाओ चाहे 5 को लाओ, एग्जाम में इसको लिखना जरूरी है, समझाने के लिए बनाए थे। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।